Hello everyone and welcome to Nurturing Homes. Today I am back with yet another healthy bake and we are making today ragi banana muffins and cake also. This one is eggless, without maida and without sugar too. Ragi is a great source of calcium and protein and is perfect for specially growing kids and also aging women. And jaggery, which we will be using here as a sweetener, is a great source of iron. So on and all, this healthy bake is a perfect treat for everyone. बच्चों को ये शाम को दीजिए दूध के साथ या फिर खुद इसे एंजॉय कीजिए अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी या फिर चाय के साथ. आप सबको मज़ा आ जाएगा ये खा के. लेट्स बिगिन विद दिस रेसिपी. तो इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 बड़े ओवर राइपेंड बनानास. जी हाँ, ओवर राइपेंड बनानास ही इसमें हम यूज़ करेंगे बिकॉज पहली चीज़, इनको घर पे कोई खाना पसंद नहीं करता. खाने की तो बात दूर की है, इनको कोई छूना भी पसंद नहीं करता. लेकिन दीज ओवर राइपेंड बनानास आर बेस्ट फॉर बेकिंग रेसिपीज़ क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्वीटेंड होते हैं. तो ऑब्वियसली नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीटनेस हमें मिल रहा है और इस तरीके से कोई वेस्टेज भी नहीं होती है. ये यूज़ हो जाते हैं हमारे बेकिंग में. इस रेसिपी के लिए हमें 4 बड़े बनानास लग जाएंगे, लेकिन अगर आपके बनानास छोटे हैं तो फील फ्री टू यूज़ 5 बनानास इंस्टेड. इन बनानास के साथ मैं ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ 6 टेबलस्पून फ्लेवरलेस ऑयल और आधा कप जैगरी. ये मैंने यहाँ पे जैगरी का पाउडर लिया है. आप चाहें तो जैगरी का ब्लॉक जो आता है उसको तोड़कर भी आधा कप नाप के यूज़ कर सकते हैं. इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे और इस मिक्सचर को अब निकाल लेते हैं एक बड़े से बोल में. अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के लेने की बारी है, जिसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ 3/4 कप गेहूं का आटा, 3/4 कप रागी यानी कि नाचनी का आटा जिसको इंग्लिश में हम फिंगर मिलेट कहते हैं, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा. इन सभी चीजों को हमें छान के लेना है. 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ और सभी चीज़ों के साथ इसे भी छान लूँगी. ये छानने का स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्किप नहीं किया जा सकता. ऐसा करने से हमारे बैटर में एयर इनकॉर्पोरेट होती है, जिसकी वजह से जो हम बेक कर रहे हैं यानी कि हमारे जो केक्स एंड मफिन्स बनेंगे वो लाइट एंड फ्लफी रहेंगे. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड कैन नॉट बी स्किप्ड. और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर. मैंने इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट सब लिया है, लेकिन आप चाहें तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं. पाउडर करके इन्हें लिया है ताकि बच्चे इसे खाने में आनाकानी ना करें और उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो बैटर में एकदम रल मिल जाएंगे. इसको हमें छान के लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है. इसके बाद हम इस बैटर को लाइटली मिक्स करेंगे. ये बैटर इस समय क्योंकि गाढ़ा दिख रहा है तो मैं इसमें डालूंगी मिल्क. ये रूम टेम्परेचर मिल्क है. टोटल इस रेसिपी में जाएगा आधा कप मिल्क, लेकिन मैं आधे कप मिल्क को 2 बैचेस में डालूंगी, यानी कि मैंने इस समय आधा मिल्क ही डाला है विच इज़ 1/4 कप. और हम इस बैटर को लाइटली मिक्स कर लेंगे. रिमेनिंग बचा हुआ मिल्क यानी कि 1/4 कप मैं अब इसमें डाल रही हूँ और वापस से इसे लाइट हैंडेडली मिक्स कर लूँगी. इसे प्रेफरेबली आप कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कीजिए एज आई एम शोइंग यू इन द वीडियो. इस बैटर की कंसिस्टेंसी थिक ही रहेगी. इट विल नॉट बी अ फ्री फ्लोइंग रिबन कंसिस्टेंसी बैटर क्योंकि ये स्पॉन्ज केक नहीं है, ये टी टाइम केक है. ये देखिए बैटर स्पैचुला से नीचे गिर तो रहा है लेकिन काफ़ी गाढ़ा है. इस सेम बैटर से आप मफिन्स और केक्स दोनों बना सकते हैं. तो मफिन बनाने के लिए मैंने ये मफिन लाइनर्स जो सिलिकॉन के होते हैं वो लाइन अप कर दिए हैं ट्रे में. कपकेक लाइनर्स जो पेपर के आते हैं या फिर ये वाले सिलिकॉन लाइनर्स, इन दोनों को ही ग्रीस नहीं करना पड़ता ऑयल से. आप इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. पर्सनली मैं इन सिलिकॉन लाइनर्स को यूज़ करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज एक तो ये रीयूजेबल होते हैं और दूसरा जल्दी ख़राब नहीं होते, सालों तक चलते रहते हैं. इस ट्रे को अच्छे से टैप कर दीजिए और इन्हें टॉप अप कीजिए अपने मनपसंद की टॉपिंग्स के साथ. मैं यहाँ पे आमंड फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ और अब ये बेकिंग में जाएंगे OTG में and they will be baked at
80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर रफली 20 मिनट्स। इन द सेम वे मैं यहाँ पे केक बैटर को भी बेक करूँगी। इसको मैंने डाला है 6 इंच के राउंड बेकिंग मोल्ड में। बैटर को केक टिन में डालने के बाद इसे अच्छे से टैप कर दीजिए ताकि पूरा केक बैटर अच्छे से लेवल हो जाए और इसमें एयर बबल्स ना रहें। इसको भी आप टॉप अप कीजिए अपने मनपसंद की टॉपिंग्स के साथ। मैं यहाँ पे भी आमंड फ्लेक्स ही यूज़ कर रही हूँ। ये भी केक 180 डिग्रीज पे ही बेक होगा और इसको बेक होने में लग जाएंगे करीब 35 to 40 minutes. You know the cakes and the muffins are done when the skewer inserted right in the center of them comes out clean. And trust me, this recipe is a must try. आप एक बार इन्हें ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आने वाला है। इसी तरीके से मैंने केक को भी चेक कर लिया है स्क्यूअर के साथ और ये परफेक्टली बेक हो चुका है। दिस इज ऑल्सो रेडी। इसको डीमोल्ड करने से पहले मेक श्योर कि आप इन्हें पूरे तरीके से ठंडा कर लें। उसके बाद ही आप इनको डीमोल्ड करके एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको एक मफिन दिखा देती हूँ यहाँ पे कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। इसको काट के आपको मैं टेक्सचर दिखाती हूँ इनका। एंड लुक एट देम। जबकि ये एगलेस हैं फिर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने हैं, जस्ट द वे दे नीड टू बी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहेंगे वो भी मुझे बताना मत भूलिएगा। केक को डीमोल्ड करने से पहले मैं एक नाइफ से साइड्स को लूजन आउट कर लूँगी। उसके बाद इसे केयरफुली डीमोल्ड कर लूँगी। पार्चमेंट पेपर जो लगाया था मैंने बेक करते वक्त वो हटा दूँगी। और लुक एट दिस ऑल्सो, कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। If you're watching us for the first time, don't forget to like, share and comment. Subscribe to Nurturing Homes and also hit the bell icon next to it so you are notified every time we upload our new videos. I hope आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी. For more such recipes, do stay tuned to our channel. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you with my next one soon. Bye-bye.